टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन 3 साल की मासूम बच्ची जो कल 1:50 पर खेलते वक्त 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर जाकर वो फंस गई है, उसे अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है। मां की आप आवाज सुने थे इसके पहले, जहां पर रोते हुए केवल सिर्फ एक मांग की उसकी मासूम बच्ची को बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी कंडीशन बच्ची की काफी ज्यादा सीरियस है। सीरियस इस वजह से क्योंकि जो ऑपरेशन चाहे वो रिंग या अम्ब्रेला के जरिए जो 2 बार कोशिश की गई थी, उसके वजह से क्योंकि ओस भी है, इस वजह से मिट्टी वहां पर गीली हो चुकी है और उस प्रयास में मिट्टी दब गई है, तो बच्ची का सिर्फ पूरा शरीर मिट्टी में दबा हुआ है, सिर्फ उसका सर और हाथ ही बाहर निकला हुआ है, जो आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी पड़ रहा होगा। एक मासूम बच्ची देखिए, उसका सर है और उसके हाथ है जो मूवमेंट करती हुई वो बच्ची नजर आ रही है। कल दोपहर 1:50 की ये घटना थी और आप सोचिए कि वो बोरवेल में पहले पाइप डला हुआ था, घटना से 3 घंटे महज पहले ही उस पाइप को निकाला गया था और बोरवेल को ढका नहीं गया। 3 घंटे बाद बच्ची खेलते खेलते उस बोरवेल में जाकर गिर गई थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बोरवेल में जो गिरी मिट्टी है उसको हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है जो अधिकारी वहां पर, प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, उनके अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात की है और उन्होंने ये बोला कि अब रिंग के जरिए वो कोशिश की जा रही है पीछे, यानी कि बच्ची के पीठ के पीछे से मिट्टी हटा के और उसको रिंग में उसके कपड़े को फंसाकर निकालने की। और उस बीच में परिवार वालों से भी परमिशन ली गई है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि उस ऑपरेशन में बच्ची को चोट आ सकती है, तो प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी परिजन ना दे, इसलिए परिजनों से उसके लिए परमिशन ली गई है और परिजनों के पास इस समय कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है सिर्फ परमिशन देने के अलावा। उन्होंने कहा कोई भी कोशिश आप करिए, लेकिन बच्ची को बाहर निकालिए। इसके पहले परिजन ही, मतलब उसके परिवार वालों ने ही मासूम 3 साल की जो चेतना है उसके परिवार वालों में ही एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 20 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकाले, जिससे टाल मटोल करने की कोशिश वहां की जा रही है। सुनिए जरा मां की आवाज। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को किसी तरीके से ग्रिप कर लिया जाए। उसके लिए हमें दिक्कत ये आ रही है कि उसके चारों तरफ जो मिट्टी जमा हो रखी है और कुछ नमी की वजह से मिट्टी जो है वो सेट हो गई है उसके चारों तरफ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक पत्ती नुमा हमने जुगाड़ तैयार किया, उस पत्ती नुमा जुगाड़ से हम पीछे की तरफ से जो बोर है उसकी मिट्टी को कुरेद के हम जगह बना रहे हैं और वहाँ से फिर हम इक्विपमेंट डाल के उसको बाहर ले लेंगे बच्चे को। चेतना को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस वक्त तस्वीरें पीछे की बता देता हूं कि इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस वक्त कोशिश कर रही है और जो अम्ब्रेला शेप के जरिए, रिंग के जरिए उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी सामने रखे हुए हैं, सीसीटीवी के जरिए सर्विलेंस की जा रही है कैमरे से। एसडीएम है हमारे साथ राजेश चौधरी। सर आप बताएं अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, अब क्या स्थिति है, क्या बच्ची को निकालने के लिए काम शुरू हो गया? नहीं, बिल्कुल पिछले कल शाम से जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार, एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम प्रशासन भी यहाँ लगातार मौजूद है और रात भर भी जारी रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है एनडीआरएफ टीम से वो ये है कि जो रिंग है अम्ब्रेला शेप की वो बच्ची के पोजीशन के नीचे सेट हो चुकी है और धीरे धीरे बच्ची को ऊपर की ओर लाया जा रहा है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं अगर वो उसमें अम्ब्रेला में आ चुकी है रिंग में तो जल्दी आ सकती है? नहीं, बिल्कुल उसको धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे स्लो मूवमेंट से एक बार बाहर निकाल लिया जाए बच्ची को। बच्ची जहाँ पर फंसी हुई है कुछ मिट्टी है, मिट्टी में फंसी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, जो जिस पोजीशन पे बच्ची थी उस पोजीशन के नीचे गीली मिट्टी जरूर थी। थोड़ी दिक्कत मशक्कत करनी पड़ी एनडीआरएफ टीम को, लेकिन वो मिट्टी को हटा के जो रिंग है वो सेट कर ली गई है और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि बाहर बच्ची को निकाल लिया जाए। आप बच्ची जिस तरीके से अंदर है समझ पा रहे हैं, बहुत चिंता आपको, क्या कहेंगे आप? मेरी बच्ची ने निकाल ले, तेरा सवाल भगवान सोते मेरा, मेरी बच्ची ने निकाल ले, मैं तो यही चाहूँ तारा हाथ जोड़, तारा पग पकड़ ले, मेरी बच्ची ने निकाल लो। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? उनसे भी यही प्रार्थना है, मेरी बच्ची ने कहा जल्दी से जल्दी बाहर निकलवा लूं। हुआ क्या था तब, क्या कर रही थी बच्ची? खेल रही थी। आप अंदर थी उस वक्त?
आपने देखा, तस्वीरें देखी अभी? हाथ हिला रही है बच्ची, ऐसे तो ठीक है। आपने देखा ना, तस्वीरें देखी अंदर, हाथ हिला रही है वो भी। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्ची को निकालें। यहाँ टीम भी लगी हुई है, डॉक्टर भी हैं, कोशिश सारे कर रहे हैं, प्रार्थना कर। आपको मेरे भैया फोन करे, ऑक्सीजन को हम पड़ गई, फिर 15 फुट को रस्सों डाला, फिर वो रस्सों पकड़ी, फिर छूट गो गलास, फिर मम्मी मम्मी करी थोड़ी देर, तो फिर उसके बाद नहीं पता चला, फिर नीचे चली गई। नहीं, कल खूब कोशिश करा, 2 बजे पूछ गा, पूरी रात होगी, पूरा दिन होगा, कुछ पता नहीं चल रहा कटेगी कौन कटे। मशीन से तो टाइम लगेगा, टाइम से बचेगी नहीं, पर इस आंकड़े से हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आंकड़ा कहीं लग गया बच्चे के यहाँ, तो आपको या हमारे प्रति दिक्कत तो नहीं करेंगे, मगर सर कौन करे ये कहा। इसके बाद आपने क्या उनसे क्या कहा और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ भी हुआ, आंकड़ा दिया उसे कुछ बोले को नहीं, कुछ भी को नहीं। एक बार जयपाल कोई छोरो छुआ खजो, मेरी बात ने जो पहली मान ली नहीं तो मैं पहली काट दी छोरी, तो मेरी बात ने करना नहीं बोले, या टीम बोले मेरी, मैं तो प्राइवेट छू बोले, ठीक है हरकत कती को ना एड़ तक गाड़ा तक माटी आ रही से, ये दे बासे माटी चढ़ी छोरी का मंगड़ा था, आगे माटी टोपी टोपी दिख रही है बस। और वह जो राड़ घेर रहा है ना, वह गल को नहीं सकत, साइड में तो जगह को नहीं जा पाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो टीम लगी हुई है कल से प्रयास कर रही है, और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित थी कल से, और मोमेंट भी कर रही थी, और ये बार बार राड डालने से और बार बार प्रयास करने से उसकी मिट्टी उसके पास, बच्चे के पास जा रही है। और 3 बजे के करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ने जवाब दे दिया था कि बच्ची नहीं निकाल पा रही, अब वे एक देसी जुगाड़ के जरिए निकाल पा रहे हैं फिलहाल। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पाइलिंग मशीन की व्यवस्था अगर आपसे पहले कर दी होती तो अब तक वहां तक अब सफर कर पाते और बच्चे सुरक्षित निकल पाती। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने पाइलिंग मशीन का ऑप्शन दिया था स्थानीय अधिकारियों को, आप तक भी ये बात पहुंचाई गई थी कि पाइलिंग मशीन बुला ली जाए, स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। देखो, हमने तो बार हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए, कैसे भी मशीन मंगाए और दूसरा ऑप्शन किया जाए। अब ये तो एक मात्र टाइम पास कर रहे हैं, देसी जुगाड़ के जरिए काम कर रहे हैं फिलहाल। तो आप बच्ची यानी कि जो चेतना जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यही वो 3 साल की मासूम बच्ची है। 20 घंटे बीत चुके हैं क्योंकि मलबा, अब जो मिट्टी है वो बार बार प्रयास करने की वजह से जो घरेलू नुस्खे, जैसा हम आपको बता रहे हैं, देखिए 2 तरीके इन्होंने, जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने अपनाए। एक तो अम्ब्रेला के जरिए और एक रिंग फंसाने की कोशिश उन्होंने की थी, दोनों ही प्रयास विफल हो गए थे। और बार बार रॉड डालने की वजह से कि बच्ची का कपड़ा या हाथ उसमें फंस जाए और वो बच्ची ऊपर आ पाए, जिस वजह से बार बार मिट्टी भी गई और जिस वजह से वो पूरा शरीर उसका मिट्टी के अंदर दब गया। चाचा ने बड़ा आरोप लगाया कि टाइम पास और फाइलिंग मशीन मौके पर नहीं मौजूद है, माँ का रो कर बुरा हाल है और उम्मीद है बस यही कि बच्ची को बाहर निकाला जाए बोरवेल से। और चलिए, डीग से बड़ी खबर इस बीच आपको